अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर दावड़। द खैबर टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीडीएम जलसा पेशावर पर। पीडीएम पेशावर का जलसा 22 नवंबर को है। आज जो इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जुम्मे का दिन है और अब से थोड़ी देर पहले पेशावर प्रेस क्लब में पीडीएम की जो सूबाई क़यादत है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इससे कबल के हम बात शुरू कर लें, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में तजावीज़ दें ताकि हम अपने जो वीडियोज़ हैं हमारे, हम और भी इसको मौसर कर सकें और आपकी तजावीज़ भी हम उसमें शामिल करें। नाज़रीन, अब जो हम बात कर रहे हैं पीडीएम जलसा पर, मकामी जो इंतज़ामिया है उन्होंने इजाज़त नहीं दी है जलसे का, उन्होंने इनकार कर दिया है। सिर्फ ये नहीं कि इजाज़त नहीं मिली बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया है और उनको मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीडीएम की सूबाई क़यादत है, उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में आकर ऐलान किया कि वो हर हाल में जलसा करेंगे। कंटेनर आ गए हैं, साउंड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज रात सुबह शनिचर के दिन वो भी लगाएंगे। शनिचर के बाद यहाँ जो तमाम जो रास्ते हैं वो भी बंद करेंगे, कंटेनर लगाएंगे, स्टेज बनाएंगे। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सूबाई क़यादत पीडीएम की जो है वो लगे हैं, मुसलसल अपने वर्करों को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। तमाम अजला के जो इनके जो तंजीमें हैं वो भी उन्होंने मदऊ किए हैं। हर जमात ने अपनी सूबाई जो क़यादत है उनको मुतहरिक किया है कि वो लोग इकट्ठा करके ले आएँ। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इससे इतने उम्मीद नहीं थी लोगों की कि शायद अवामी नेशनल पार्टी और जेयूआई लोग इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब पीएमएलएन ने साबित कर दिया कि स्वात में जो जलसा किया, जो क्राउड उन्होंने इकट्ठा किया था, उससे भी बढ़कर यहाँ पर होगा, क्योंकि वो स्वात में हैं। यहाँ पर तो पूरे सूबे से लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अमीर मकाम इंतहाई एक्टिव नज़र आ रहा है और वो लोग इकट्ठा करेंगे। इस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी के जितने भी अजला हैं, वहाँ के जो लोगों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं वो लेकर आएंगे और एक बड़ा इज्तिमा साबित करके दिखाएंगे। एएनपी और जेयूआई की तरफ से जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लोग रखते थे, तवक्कुआत रखते थे कि ये लोग लेकर आएंगे। लेकिन अब ये है कि 11 के 11 जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सब के सब ये कोशिश कर रहे हैं कि पेशावर का जो 22 नवंबर को होने वाला जो जलसा है पीडीएम का, वो हो गुजरांवाला, कराची और क्वेटा से ज़्यादा मौसर भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो नारे दे रहे हैं वो शायद इससे कबल पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तकरीर में या नारों में कुछ थोड़ी बहुत लचक थी। अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के बाद शायद वो भी उनका रवैया भी चेंज हो जाए और वही नवाज शरीफ वाला रवैया अपनाएं। और मौलाना फजल रहमान तो पहले से भी लगे हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं। इस हवाले से एक चीज़ है जो इस पर हम बात करेंगे। मोहसिन दावड़ जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का रहनुमा है और रुकन कौमी असम्बली है, जो पीडीएम का बकौले मोहसिन दावड़ वो कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही पीडीएम का हिस्सा हूँ ज़ाती हैसियत में। चूँकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो कह रहे हैं कि तंजीम नहीं है सियासी, ये एक तहरीक है पश्तूनों के हकूक़ का। तो वो कह रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड तो नहीं है हमारी पार्टी और न ये पार्टी है, वो एक तहरीक है। वो तहरीक अपनी जगह, उनकी क़यादत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बज़ात खुद वो कह रहे हैं कि मुझे जो उस तरीके से इन्वाइट किया गया है और मुसलसल इन्वाइट कर रहे हैं वो इसका हिस्सा है। लेकिन इस मौलाना फजल रहमान के साथ तल्ख कलामी जो हो गई तो इसके बाद वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। इस हवाले से मैं ये भी जिक्र करूँगा कि इससे कबल मौलाना फजल रहमान ने जब मोहसिन दावड़ को क्वेटा एयरपोर्ट पर रोक दिया था तो उन्होंने तरदीद भी किया था और इस पर बात भी की थी। जितने भी इनके इज्तिमात हो चुके हैं उसमें वो इन्वाइट भी थे और उन्होंने तकरीर भी की है। कराची में ख़ुसूसन मोहसिन दावड़ ने तकरीर किया था। और चूँकि पश्तून की जो सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी है वो कराची में है और पश्तून इसी वजह से आए भी ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर पेशावर में अब शायद वो उस तरह न रहें, क्योंकि मीरांशाह में जो जलसा किया मोहसिन दावड़ ने, लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को, चूँकि वोट बैंक मौलाना फजल रहमान ही का था, मोहसिन दावड़ ने साबित करके दिखाया कि अब वो मौलाना फजल रहमान का नहीं रहा। और उन्होंने जो जलसा किया, इससे कबल मौलाना फजल रहमान को यही फ़िक्र है, जितनी भी जेयूआई की क़यादत है, कि वो जलसे नहीं कर सकते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में। इससे पहले उन्होंने ट्राई की है लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे थे।
ताहम मोहसिन दौड़ कह रहे हैं कि मैंने ज़बरदस्ती ये जलसा किया है मीरांचा में और शो किया है कि मैं वज़ीरिस्तान में आप जलसे कर सकता हूँ, और उन्होंने साबित कर दिया। उस जलसे के बाद मौलाना फजल रहमान का रवैया चेंज हो गया है। शायद वो इस जलसे में इनवाइट ना हो, वो ना आए, और यही वजह है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो जलसे कर सकते हैं, जो लोग इकट्ठा कर सकते हैं, पढ़े लिखे नौजवान तबका इसमें है, लेकिन अब पेशावर के जलसे में वो शायद न आए और नहीं होंगे, तो वो कमी होगी इस जलसे में। लेकिन बाकी जितने भी जो जमातें हैं PDM के, वो सब के सब लगे हैं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो इंतहाई मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। आज सूबाई क़यादत ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे लग रहा था कि वो जलसे के काबिल हैं और कर सकते हैं। और इस वक्त कंटेनर लगे हैं, तमाम इंतजामात हो रहे हैं, और कल से जो रिंग रोड है वो बंद होगा आम लोगों की आमदोरफ्त के लिए, जिसकी वजह से मकामी जो आबादी है उसको तकलीफ होगा, क्योंकि तमाम रास्ते बंद होंगे और वो कोई दूसरा रास्ता तलाश करेंगे जो दूर दराज पड़ेंगे, लेकिन ये इलाका महसूर होगा, 2 दिन के लिए ये बंद रहेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। एक और टॉपिक तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।